हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन, सोर्स, स्कोप को कवर किया था। तो नॉर्मली आज की जो वीडियो है वो भी इसी के बारे में है। तो फार्माकोग्नोसी का सोर्स क्या है, क्रूड, मतलब हमें जो फार्माकोग्नोसी की जो क्रूड ड्रग्स लेते हैं, हम हर्बल ड्रग्स लेते हैं, तो वो हमें मिलती कहाँ कहाँ से हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें प्लांट सोर्स, मतलब प्लांट से हमें कौन कौन सी दवाइयाँ मिलती हैं, कौन कौन सी क्रूड ड्रग्स हैं जो हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले है नीम। नीम के पत्तों से हम अपनी क्रूड ड्रग बना सकते हैं। आपको नॉर्मली पता होगा, जैसे ओल्ड पर्सन्स होते हैं वो आज भी जो दातून करते हैं, जो ब्रश करते हैं, वो नीम की जो टहनी होती है उसे यूज़ करके करते हैं। बबूल है, बबूल का यूज़ करके हम अपने डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ क्रूड ड्रग्स भी बनती हैं। तुलसी है, सैफरॉन है, क्लोव है। तो इन प्लांट से हम अपनी क्रूड ड्रग्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स क्या है, मतलब जो दवाइयाँ जो हमें एनिमल्स के थ्रू मिलती हैं। जैसे हनी बी से हमें क्या मिलता है, हनी बी है तो वो हमें हनी देती है, बी वैक्स मिलती है, सिल्क मिलती है, इंसुलिन मिलता है, शार्क मिलता है, लीवर ऑयल मिलती है, या थायराइड मिलता है हमें। तो ये हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है, एनिमल्स सोर्सेज से मिलती हैं। नेक्स्ट आता है आपका मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स से हमें कौन कौन सी ड्रग्स मिलती हैं, जैसे चौक है, बेंटोनाइट है, एस्बेस्टोस है, टाल्क है, कोयलिन है, फुलर्स अर्थ है। मतलब ये हमें मिनरल्स के द्वारा हमें ये जो ड्रग्स हैं ये हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको एंटीबायोटिक मिलती है। मरीन सोर्स है आपका, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मरीन सोर्स है। मरीन सोर्स से आपको सोल्ट मिलता है, प्रोटोजोआ मिलता है। वहीं देखिए तो फार्माकोग्नोसी हैज़ वाइड एंड ब्रॉड स्कोप इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। मतलब फार्माकोग्नोसी का बहुत बड़ा और ब्रॉड स्कोप है फार्मेसी की फील्ड में। ब्रांचेस हैं उसकी अलग अलग, जैसे कल्टीवेशन की ब्रांच में, कल्टीवेशन में अच्छा रोल है इसका। डोमेस्टिकेशन में मेडिसिनल प्लांट का अच्छा रोल है। एनालिसिस करने के लिए, फाइटोकेमिकल के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, कोई भी जनरल टॉनिक एंड स्टिमुलेशन को बनाने के लिए। स्टेरॉइडल इंडस्ट्रीज़ में हम फार्माकोग्नोसी का यूज़ करते हैं। हर्बल प्रिपरेशन बनाने के लिए, हर्बल मेडिसिन्स बनाने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट बनाने के लिए, परफ्यूम्स का यूज़ करने के लिए, टिश्यू कल्चर के लिए, फाइटो मेडिसिन के लिए और नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए। मतलब ये कुछ 9 आपकी ब्रांचेज़ हैं जो इसमें दी गई हैं। इसमें हम अपनी जो अलग अलग टाइप की हर्बल ड्रग्स हैं, या कह लो इन इंडस्ट्रीज़ में हम अपनी फार्माकोग्नोसी का यूज़ करते हैं। फार्माकोग्नोसी जो है वो अलग अलग फैली हुई है। पूरा अपना इन्होंने अपना पूरा स्कोप अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में फैला रखा है। तो यहाँ हमारा फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं।